अरे बहारे गोरी अंगना होइगा सबेर, बहारे गोरी अंगना होइगा सबेर, बहारे गोरी अंगना होइगा सबेर, बहारे गोरी अंगना होइगा सबेर। कहाँ चली हो कौनी कैद का चली? चला काका क्या हो, चला जंगल वंगल में रहा है। यह रास्ता साफ दिखा दे है कि चलो चलो। चला काका आखिर क्या बात है, इस तरह भगदड़ क्यों मचाए हुए हो? बाबूजी क्या करोगे सभी पूछ कर, बाबूजी क्या करोगे? बाबूजी क्या करोगे सभी पूछ कर, ऐसे राज्य में कोई हमारा नहीं, राजा यशपाल छीनी हमारी जमीन, अब यहाँ पर है मेरा गुजारा नहीं। किसानों, बाबूजी महाराज यशपाल सिंह हमारी जमीन घर द्वार सब छीन कर इस राज से बेदखल कर दिया है बाबूजी। महाराज यशपाल सिंह ने आप लोगों की जमीन छीन लिया, हाँ बाबूजी। आप लोगों को घर से बेघर कर दिया। हाँ बाबूजी। आखिर किस लिए कर दिया? क्या गुनाह किया है तुम लोगों ने? बाबूजी गुनाह तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं बाबूजी। क्या? हाँ बाबूजी, महाराज माल गुजारी के लिए अमीन साहब को भेजा और हम माल गुजारी उस अमीन को दे दिया और फिर हमें राज दरबार ले गए, कहा ये किसान माल गुजारी नहीं देते। महाराज इसी बात पर हमें घर से बेघर कर दिया बाबू। किसानों, हाँ बाबू। यानी आप लोगों ने माल गुजारी मुनीम को दे दिया। हाँ बाबू। फिर भी महाराज तुम्हें घर से बेघर कर दिया। हाँ बाबू। मुनीम यही कहता है कि किसान माल गुजारी नहीं दी। हाँ बाबू। किसानों, कहिए बाबूजी। अगर आपकी बात सच है ना, अगर आपने अपना माल गुजारी दे दिया है तो आप चिंता मत करिए। आप लोगों की जमीन महाराज यशपाल सिंह से मैं दिलवाऊंगा। आप दिलवा देंगे बाबूजी? हाँ किसानों, आप लोगों की जमीन मैं दिलवाऊंगा,
लेने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जरूर चलूंगा बाबूजी। अगर महाराज अकबर सिंह ने आप लोगों की जमीन छीना है, इसी वक्त हमारे साथ महाराज यशपाल सिंह के दरबार चलो। चलिए बाबू। आप लोगों की जमीन मैं दिलवाता हूँ। ठीक है बाबूजी, चलिए मैं साथ चलता हूँ। अमीन साहब आते होंगे। दरबारी जी। और किसानों को क्या हुआ जो मैंने रात दरबार से बाहर किया था? वो ये देश छोड़कर किसी दूसरे देश को निकल गए। बहुत अच्छा किया। ये आपका राज बिल्कुल खाली कर दिया। यही होना चाहिए। हमारे साथ हमारे पास आकर झूठ बोलने वाले को यही सजा। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करेगा तो वो इस राज्य से दूसरी राज्य उसको जाना पड़ेगा। हाँ दरबारी। लेकिन सारंग चौधरी उनका साथ देते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। महाराज कौन है आप? आपके दरबार कुछ काम से आए हैं। क्या करना चाहते हो? आप क्या करने के लिए आए हो? आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना? क्या कहना चाहते हो? कहो। महाराज क्यों आपने किया बड़ा रक्षा कौन करेगा? समझा? यानी इन किसानों को लेकर हमारे पास इनकी जमीन दिलाने के लिए। हाँ महाराज, हम ये जानना चाहते हैं आखिर इस किसानों पर इतना बड़ा जुल्म आपने क्यों ढाला है? तुम ठीक कहते, लेकिन ये किसान हमारे साथ क्या किया ये नहीं जानते हो। यही तो हम जानना चाहते हैं महाराज। ये बात है तो सुनिए, मैंने इनको रात से क्यों बेदखल किया।
हमारे राज के जितने किसान हैं ना, ये सब बौखला गए हैं। हमारे आदमी जाते हैं तो लगान देने से इनकार करते हैं, उल्टा उन पर हाथाबाही करते हैं। महाराज, किसान कहते हैं हमने अपना लगान दे दिया, माल गुजारी दे दिया। ये झूठे हैं। अगर इन्होंने लगान दिया होता तो इनके पास हेलो रसीद जरूर होती। हेलो हेलो गणेश मटियारा, गणेश भैया मटियारा के निवासी, हमारी आवाज़ आपके कानों तक पहुंचती है तो हमारे श्रृंगार घर में आने का कष्ट रहे, कोई आपको इंतजार कर रहा। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। साथ में आगे ये मामा, जिस बच्चे का मुंडन हुआ उस बच्चे के मामा तिलोकपुर की तरफ से घर मालिक के लिए 100 रुपये का व्यवहार, पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। साथ में आगे बड़ी मामी, ये भी तिलोकपुर की तरफ से 100 रुपये का व्यवहार घर मालिक के लिए, पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। महाराज, हाँ, ये कौन है? यही तो मेरा वफादार और मंत्री जी हैं। मुनीम यही है, माल गुजारी इसीलिए असूल करते हैं। सब कुछ यही करता है। महाराज, आपको अपने मुनीम पे बहुत विश्वास है। क्यों? आप ये चाहते हैं ना, किसान ने माल गुजारी दे दिया। हाँ, जब किसान लोगों ने अब माल गुजारी दे दिया तो इनकी रसीद नहीं है। हाँ, यही तो बात है। महाराज, यह भी हो सकता है किसान अपनी माल गुजारी दे दिया, आपका मुनीम उन्हें रसीद नहीं दिया। कभी नहीं हो सकता है। हमारे आदमी ऐसा कभी नहीं कर सकते। महाराज, अगर तुम्हें इतना विश्वास अपने मुनीम पे है ना कि मेरा मुनीम झूठ नहीं बोलता, तो उतना ही विश्वास हमें इन गरीबों पे है। ये गरीब झूठ नहीं बोलते। महाराज, मैं मानता हूँ, लेकिन हमें बातों से विश्वास नहीं होता। हमें कागज की मंजूरी चाहिए। महाराज, अगर आपका मुनीम ने रसीद नहीं दिया तो रसीद लाएंगे कहाँ से? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ महाराज, देखो, गरीबों की जमीन तुमने छीन लिया है ना, इन्हें वापस दे दो। सुना इसकी बात? ये इन किसानों का मसीहा बन के आए हैं। देखो, इस सलाम जा, देखो चारों तरफ से घेर लिया जाए। आप नहीं जानते कि हम कौन हैं। कौन है तू? महाराज, मेरा नाम डाकू बाका सिंह है। महाराज, मेरा ही नाम डाकू बाका सिंह है। अगर आप इन गरीबों की जमीन वापस नहीं किया ना तो क्या करेगा? समझ महाराज, बाका सिंह से बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने गरीबों की जमीन वापस नहीं दिया तो हम तुझे जान से मार। इसे चारों तरफ से घेर लिया जाए। महाराज, राज दरबार को मेरे आदमी चारों तरफ से घेर चुके हैं। जरा होशियारी भी नहीं करना, वरना तुम लोगों के चीथड़े उड़ जाएंगे। आज तो जा रहा हूँ महाराज, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गरीबों की जमीन वापस नहीं किया हम तुझे जान से मार देंगे। ये आगे कंप्यूटर सिस्टम फुर्सतगंज की तरफ से ये सीन पे खुश होकर और बांका के काम पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम आ रहा है। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। और ठाकुर साहब तुम्हारे लिए सारंग भी कह रहे हैं। सारंग चौधरी एंड कमलेश चौधरी घर मालिक जी, उनका कहना है
सारंग चौधरी के चौखट पर आने वाले के पैर के निशान तो मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के पैर के निशान नहीं मिलते। चला जा हरामजादे, इससे पहले मेरा मुक्का तेरे मुंह पे पड़ जाए। चला जा। महाराज, मंत्री जी कहिए महाराज। देखा, आप बिल्कुल मेरा मुंह ताकते रहे। क्या? और वो कल का छोकरा बाका डाकू हमसे कैसी बात बोलकर चला गया। महाराज, अगर हम लोग सावधान न रहते तो यही में भलाई थी। आपने देखा नहीं कि चारों तरफ उसके डाकू फैले थे। अगर हम लोग एक भी लफ्ज निकालते तो सीना छल्ली कर देते। लेकिन एक बात, हमें उससे डर लग रहा है। महाराज, आप चिंता मत करिए, वो चाहे डाकू बाका हो या काका हो, ये अभी मंत्री वर जाएगा, उसे घसीटते हुए आपके कदमों पे लाऊंगा। बहुत जल्दी करिए, मुझे बेचैनी हो रही है। आप चल करके आराम करिए महाराज, मैं ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी करना चाहिए। ये आ गए सुदर्शन खंजरी की तरफ से। अरे सुदर्शन कहते हैं रे। शिव पर्सन, हम जानी कहा कि सुदर्शन। सुदर्शन नहीं जाने, अभी बोल। ये शिव पर्सन ग्राम धनसरी की तरफ से 10 रुपए का इनाम आ रहा है। पैडी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। अब चलो, नहीं तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं चौधरी साहब। चौधरी जाए भाड़ में, इधर आ रे। अगर सारंग चौधरी आ गए तो समझो कब्रिस्तान में जाओगे। पहले हमारी बात ध्यान से सुन। हाँ, सारंग चौधरी ने कहा आने वाले के पैर के निशान मिलते हैं, जाने वाले की नहीं। अगर कोई उनके चौखट पर जाएगा तो बेमौत मारा जाएगा। अरे हरामजादे, तुझे मालूम होना चाहिए कि हमारी चौखट पे जो आ जाता है वो शमशान घाट पहुंच जाता है। हाँ बाबू। सारंग चौधरी और कमलेश चौधरी को मालूम नहीं कि मैं क्या चीज हूँ। हाँ, उनका कौन मालूम है? अबे, और तेरी इतनी बड़ी औकात की महाराजा के सामने बहुत बिलौजे मार रहे हो। साले बिलौजे। हमारे साथ अभी इसी वक्त हम जो काम करेंगे खुदा भी नहीं जानता। बाका ने क्या कहा कि महाराज गरीबों की जमीन वापस नहीं किया तो तुम्हारा राम नाम सत्य कर देंगे। लगता है ऊपर ही और हली करना होगा क्या सारंग चौधरी की ही। है? चलिए ठीक है। ये दूसरे में तीसरा कौन आ गया रे? सारंग चौधरी है। क्या? अगर कहीं आ गए ना, यही है क्या? ये गोलीला सबसे पहले। गोली खत्म, पैसा हजम। अब जानते हैं हम लोगों को करना क्या है? करना क्या है? डाकू बाका ने कहा कि आप गरीबों की जमीन वापस नहीं करोगे तो जान से खत्म कर दूंगा। हाँ, ये बात तो कहा है। अगर अब महाराज मर गए तो ये इंजाम किस पे लगेगा? महाराज मर गए तो ये इल्जाम किस पर लगेगा? वही तो। अरे तुम पर लगेगा। और क्यों? अरे नालायक, कहा है उस बाका ने, मुझे क्यों लगेगा? अरे हरामजादे, अपनी कानों से सुना बाका ने क्या कहा? हाँ, मुला बाका पर लगेगा। चल, अब तेरी किस्मत तकदीर तेरी जाग गई है। जाग गई। अब महाराज का राम नाम सत्य मैं करूंगा, डाकू बाका पर खून लगाऊंगा। इल्जाम किसका लगेगा? वही। अब तू यहाँ का मंत्री, मैं महाराजा। हाँ, देखो, हम आराम करना चाहते हैं। रात के 12 बज रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए। देखिए, यहाँ बाका डाकू आया था ना, वो हमको धमकी दे करके गया था, अगर किसानों की जमीन मैंने वापस न की ना
तो हमें जान से मार देगा। राजन इसके लिए चिंता मत करिए, अगर डाकू भाग आएगा तो समझो बेमौत मारा जाएगा। मंत्री जी, इतनी रात के वक्त आप हमारे कक्ष में कैसे? ऐसा काम ही पड़ गया है महाराज कि आपके पास आना पड़ा धीरे धीरे। मंत्री जी, महाराज मैं आपके पास किस लिए आया हूँ? और हाथ में बंदूक लेकर के किस लिए आए हो? क्योंकि ये मंत्रीवर जो काम करता है खुले आम करता है महाराज। आज मैं आपसे जो कुछ कहूँगा अगर आप मान गए तब तो अच्छा है, नहीं तो फिर भगवान ही जाने है? मतलब मेरी समझ में नहीं आया। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या तो ध्यान से सुनिएगा। अब कैसे आया यहाँ आपसे एक जरूरी मेरा काम है। राज का भारी मेरे हवाले कर। बुढ़े हो गए, ये ताज और ये शाही वस्त्र आप पर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मंत्रीवर, आप किस तरह से बात करते हैं? महाराज मैं अच्छी तरह से बात करता हूँ, आपका नमक खाता हूँ, आपकी वफादारी करता हूँ। अब हमारे कहने का मतलब कि ये ताज और शाही वस्त्र हमें पहना दीजिए, आप भगवान की भजन करिएगा। हरिओम। मंत्रीवर, समझ गए? लगता है तुम्हारे ख्याल गलत आ गए हैं। तुम इस राज को हड़पना चाहते हो ना? अरे जो हम सोच रहा था आपने पहले ही कबूल कर दिया है धीरे धीरे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे और नहीं इसको होने देंगे। तो मुझको मंत्री न समझो महाराज जी, जो मैं कहता हूँ उसको तुम कर दीजिए। अजान से मारूंगा मैं तुझे पे। जान से मारूंगा मैं तुझे पे। बात मेरी महाराज मैं मंत्री नहीं हूँ। याद करो उस दिन का जब आपने मेरे पेट पे लात मारा था, बुझाया? तू
वही गरीब है जिसको मैंने नौकरी अपने हाथों से गरीब नहीं बल्कि मैं डाकू लाखा हूँ। लाखा जिसे तूने फांसी के तख्ते पे चढ़ाने का हुक्म दिया था। मैंने कहा था ना कि महाराज मैं बच गया तो तू नहीं बचेगा। आज मैं तेरा खात्मा करके यहाँ का राजपाट मैं संभालूंगा और राजकुमारी के साथ लपचिक लपचिक ऐसा कभी नहीं कर सकते। कभी नहीं कर सकता। अरे मैं तो अभी इसी वक्त करूंगा महाराज मर गए दुनिया तर गई। अब तो महाराज तुमको बनना ही बनना। अरे बनना मुझे महाराज, तुझे मंत्री नालायक। हाँ तो मंत्री लेकिन बनेंगे। ये बता तेरे परिवार में कभी कोई मरा है? हमें परिवार में तो नहीं मरा बल्कि 2-3-4 जने हमें ससुरारी में मरे हैं। अरे नालायक तेरे बाबा आजा परपाजा कोई नहीं मरे साले सब जिंदा है कार्य। सब जिंदा है। पहली बात तो हमारे सास मर गए, क्या हमारे बप्पा के समधिन मर गए, हमारे मेहरारू के महतारी मर गए और तेरे लड़कों की नानी मर गई। हमें लड़के की नानी मर गई। अरे नालायक अब वो हुआ कौन है? अरे तेरी सास तेरी बाप की समधिन, हाँ। तेरे बच्चों की नानी, हाँ। और तेरी औरत की मम्मी, हाँ। साले ये कहीं हुआ साले 4 शब्द को कहेगा ना तो मंत्री बनने से पहले ही तेल लगा। ले घर मालिक जी की आ गई है बच्चे के नानी। क्या? ओह नानी नहीं, मौसी। तुम नानी कहो तो मैं नानी नहीं याद आई। ये आ गई बच्चे की मौसी ग्राम ननौती की तरफ से। घर मालिक के लिए 100 रुपये का व्यवहार, 10 रुपये का इनाम। बड़ी शुक्रिया लिखिए भैया। अरे नालायक इससे पहले राजकुमारी आ जाए तो रोना चालू कर, फिर हम बात बनाता हूँ। क्या हो रहा है यार? क्या हो गया? क्या बताओ राजकुमारी जी, क्या बताओ? मुझसे तो कुछ कहा नहीं जा रहा। ये सब कैसे हुआ मंत्री? अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं जरूर बताऊंगा। और मेरे बाबू को क्या हुआ? अब कहूँ आपसे क्या मैं जुल्म भारी हुआ है। तो कहूँ आपसे क्या जुल्म भारी हो गया है। महाराज को बाका ने खा गया है। तो मुझको जाने ये संसार सारा, मुझको जाने ये संसार सारा। महाराज को डाकू बाका बाका। राजकुमारी जी ये महाराज की हालत उसी हरामजादे डाकू बाका ने बाबू। अरे मुझे छोड़ बाबू कहाँ को सिखाई, मुझे छोड़ बाबू
चले सीने मेरे राजकुमारी जी, अब जो कुछ तो होना था वो हो गया। सबसे पहले महाराज का अंतिम संस्कार करते हैं राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, आप चिंता मत करिए। वो हरामजादा डाकू बाका ने महाराज का खून किया है। मैं महाराज की सौगंध खाता हूँ, जब तक उसका खून नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आओ राजकुमारी। दिमागी लड़वा कहाँ मर गया रे? अरे साला ये मंत्री नहीं बनेगा क्या? वैसे मंत्री बने या भाड़ में जा, हम तो महाराजा बन गए तेल लगा के। अब चलता हूँ राजकुमारी को अपने चंगुल में फंसाता हूँ और यहाँ का महाराज और फिर जिंदगी में तेल लगाता हूँ। हेलो, अरे साले कहाँ चला गया था रे? चले गए हमका अरविंद चौधरी बुला लिए। क्या? अरविंद चौधरी? अरे साले कहीं तुझे चौधरी सारंग, कहीं कमलेश चौधरी, साले अरविंद चौधरी भी आ गए क्या रे? सुनो तो कहा थी। क्या कहते हैं? बड़ी मजे के बाद अरविंद चौधरी लैंड मास्टर घर मालिक जी का कहना है कि 10 रुपए का स्पेशल बेटा तुम ले जाओ, लेकिन इस मंत्री को मारकर यहाँ का महाराज तुमको बनना है। यानी तू बनेगा? नहीं 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 बनना चाहता है? बोल तो फिर। ना, 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 ना। नाम तो साले या खाली ऊपर का चुपा रहा कही दे, खाली चौधरी का कहा करी दे। एक काम कर। राजकुमारी महाराजा के शंका में एकदम यानी उखड़ गई है। हम उन्हें समझाते हैं और डाकू बाका को उनको दिलासा दिलाते हैं यार। राजकुमारी जी, मैंने सुना कि आप खाना पीना सबको छोड़ दिया है। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपकी ये जिंदगी का और आपकी उम्र का क्या सवाल होगा? देखिए, आप चिंता मत करिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना? तो आप इसकी ना चिंता जरा भी